काफ़ी दिनों के बाद आज अपना जो प्लाट है इसको विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन है सोयाबीन की। तो ये वैरायटी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि NRC 150 है और इसका एक सिंगल पौधा अपन देख लेते हैं किस तरीके से है। वैसे तो ये जो पौधा है ये बिल्कुल सफिशेंट और इतना ख़तरनाक पौधा बना है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ऑर्गेनिक जो मैटर है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में था, जिससे हमारा जो खाद वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है ये पूरा इधर तक का था। तो इस वजह से यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ये बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मिली है और ऑर्गेनिक मैटर इसको बहुत सफिशेंट मात्रा में मिला है। इसके चलते अगर आप इस पौधे को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये 150 का है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस अगर देखें तो 1 2 3 4 ब्रांचेस है, लेकिन चारों ब्रांचेस ऐसी हैं जैसे कि इसका एक पौधा हो और एक पौधे में जितनी ब्रांचेस और जितनी नोड नहीं रहते उसके इसके एक ब्रांचेस में इतनी नोड है और इतनी फलियां हैं। तो ये 150 का एक पौधा है जो कि इस तरीके से बन सकता है अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू सही तरीके से प्रोवाइड होती है। तो ये देखिए 150 का पौधा, और इसमें अगर नोड काउंट करें अपन तो टॉप से अपन नोड काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, ऊपर से अपन छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और इसको अगर काउंट करें तो ये 17 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें अगर 14 नोड हैं तो सफिशेंट है, और कुछ इस तरीके से अगर कोई वैरायटी फैलती है बढ़ती है और 92 डेज़ में पककर तैयार होती है तो भाई इससे अच्छी तो कोई वैरायटी हो ही नहीं सकती। कुछ इस तरीके से इसका सिंगल पौधा है। खैर अगर इतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है तो, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर आपके प्लॉट में इतनी नहीं है तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलता है। अब सोयाबीन के साथ ही क्या है कि कुछ थोड़ी सी डिस्कस जो बातें हैं थोड़ी सी अपन चेंज करते हैं, जिससे कि अभी अगर देखें तो जो एक्टिव फार्मर है, जैसे जो सक्षम फार्मर हैं जो कि अपनी खेती में बिल्कुल हमेशा आगे रहते हैं, अपन तो सोचते रहते हैं कि भाई हमें बोनी करना है, खाद लाना है और आज जाना है, पता लगे उनके पास पहले से ही स्टॉक भरा हुआ रहता है। तो जो एक्टिव फार्मर हैं अगर आप उनकी फील्ड में देखोगे या फिर उनको आप ध्यान से अगर गौर करोगे, नोटिस करोगे, तो जितने भी एक्टिव फार्मर हैं सभी के पास में नेक्स्ट जो फसल हम लगाने वाले हैं आज से 50 दिन के बाद में, उसके लिए सभी किसानों ने फर्टिलाइज़र अपने घरों में या फिर अपने गोडाउन में फर्टिलाइज़र मतलब यूरिया हो गया, DAP हो गया, पोटास हो गया, 20-20-0-13 हो गया, 12-32-16 है, जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सभी का स्टॉक अपने गोडाउन में गड़ चुके हैं और आज से 20 से 25 दिन पहले। तो ये एक एक्टिव फार्मर की पहचान रहती है। और जितने भी एक्टिव फार्मर हैं सभी ने जो नेक्स्ट फसल है उनकी, जैसे जो आने वाली फसल वो लगाने वाले हैं, उनका चयन कर चुके हैं, मतलब कौन सा हमें सीड लेना चाहिए, कौन सी फसल हमें लगाना चाहिए, सारी चीज़ें चयन कर चुके हैं जो एक्टिव फार्मर है ये। बाकी जो फार्मर एक नॉर्मल फार्मर है उनके बारे में अगर देखा जाए तो इस बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है कि नेक्स्ट फसल हमें कौन सी लगानी है और कौन सा सीड हमें परचेस करना चाहिए। खैर ये एक अलग बातें हैं। तो क्या है कि उसी के चलते अभी अगर गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या है कि अभी फ़िलहाल में कुछ जो सीड है लगभग 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद गेहूं का जो MOU है साइन करने वाली है, और MOU पर किसान को सीड देने वाली है, किसानों को भी देने वाली है, जो सीड फार्म है उनको भी देने वाली है, जो सीड को मल्टीप्लाई करते हैं, सीड का काम करते हैं, उनको MOU पे साइन करके, और एक मतलब एक कुछ फॉर्मेलिटी होती है जिसमें कि ये कुछ शर्तें रहती हैं कि आपको ये सीड को इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, इसका आपको इतना पेमेंट पे करना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपको कुछ इतना पेमेंट इसका पे करना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे किसानों को इसका सीड देते हैं तो ये कुछ अलग अलग शर्तें रहती हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या है कि अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद गेहूं देने वाली है, मतलब जब आपकी सोयाबीन की फसल कटेगी भी नहीं, और गवर्नमेंट अपना जो सीड है किसानों को या फिर अगर बात करें तो सीड फार्म को दे चुकी होगी। तो उसी के चलते क्या है कि हमने दिल्ली में विज़िट किया था, और दिल्ली में अगर बात करें तो डॉक्टर राजवीर जी यादव और उनकी जो पूरी टीम है उससे हमने थोड़ा सा कंसल्टिंग की थी, पूरी चर्चाएं की थी गेहूं को लेकर कि कौन सी वैरायटी मतलब थोड़ा सा जो स्ट्रेस को सहन कर पाती है, या फिर जो हीट वाला मौसम रहता है, जैसे लास्ट ईयर गर्मी का जो मौसम रहा था उसमें किसानों की जो ईल्ड है बहुत ज़्यादा कम आई थी, क्योंकि कोई सी भी वैरायटी ले लो आपने अक्टूबर में लगा दी थी या फिर 1 नवंबर को भी लगाई है, तो भी उसमें क्या है कि इस बार से जो मौसम रहा था उसमें गेहूं का मौसम इस तरीके से रहा था कि स्टार्टिंग डेज में थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंड पड़ी, उसके बाद फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई। तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें कौन सी वैरायटी अच्छा सर्वाइव करेगी, क्योंकि इसको लेकर HD जो 3385 इस वैरायटी को उन्होंने डेवलप किया है
और उसके बारे में बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चन थे लगभग किसानों की ओर से, उनको हमने कवर अप किया है। लगभग अगर देखें तो लगभग 40 से 50 मिनट का वीडियो है, जिसको कि हम पार्ट वाइज डालने वाले हैं, जिसमें कि हमने एक पार्ट तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन उसका किसानों का उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला, क्योंकि हर एक किसान अभी सोयाबीन में व्यस्त है, सोयाबीन के रेट को लेकर थोड़ा सा बिजी है, सोयाबीन की फसल को लेकर थोड़ा सा बिजी है। तो आने वाली जो फसल है उसका भी थोड़ा सा प्री प्लान करना चाहिए कि हमें कौन सी वैरायटी लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, किस प्रकार की वैरायटी को हम नेक्स्ट टाइम में लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि किसानों को एक अर्ली सेगमेंट में ये थोड़ी जानकारी है उसको प्रोवाइड कराई जाए। तो हमारा किसानों से विशेष निवेदन है कि जो आदरणीय मतलब 800 किलोमीटर आप जाते हो और 800 किलोमीटर आप जब वापस आते हो, तो इतना सफ़र करने के बाद और कुछ जानकारियाँ आप किसानों के लिए लेकर आते हो, उसके बाद थोड़ा सा फीडबैक अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा मन में ऐसा रहता है कि यार हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में क्या है कि हम सोयाबीन की जो वैरायटियाँ हैं उनको तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आने वाली फसलें हैं उनको भी हम कवर करेंगे, जिससे गेहूँ की फसल हो गई, चने की हो गई, मक्का की फसल हो गई, तो उनकी जो वैरायटियाँ हैं उनको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का जिससे कोई स्ट्रेस होता है, जिससे अगर कीटनाशक का प्रकोप बढ़ गया तो कीटनाशक का आप स्प्रे कर दोगे तुरंत, फंगीसाइड का अगर स्प्रे बढ़ गया तो फंगीसाइड का आप थोड़ा सा स्प्रे कर दोगे। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्लाइमेट जब चेंज होता है तो यहाँ पर जो वैरायटियाँ रहती हैं यही सर्वाइव कर पाती हैं। तो जितनी आप वैरायटी सही सिलेक्शन करोगे उतना आपका प्रोडक्शन रहेगा। जैसे लास्ट टाइम के बारे में बात करें तो 150 का प्रोडक्शन 29 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से रहा था, तो 29 कुंटल और कुछ परसेंट केजी में भी था शायद। तो इतना जो प्रोडक्शन है उसी हिसाब से इस वर्ष NRC 150 का रकबा बढ़ा है, और NRC 150 का रकबा आने वाले मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग हर एक वैरायटी का हमने सीड प्रोडक्शन प्लाट विजिट किया है, हर एक वैरायटी के बारे में देखा भी है, कुछ वैरायटियाँ लगाई भी हैं। तो जितना आप प्लाट विजिट करोगे उतना आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस ईयर के लिए तो आपने जो चीज़ें लगाई हैं वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्लाट विजिट करना चाहिए। और ये जो समय है यही समय सही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में देखें तो 70 से 80 दिन का जो समय रहता है इसमें आपको प्लाट थोड़ा सा विजिट करना चाहिए, ताकि आपको सही चीज़ें थोड़ी सी देखने को मिले कि किस प्रकार से कौन सी वैरायटी चल रही है। वैसे इस वर्ष तो हर एक वैरायटी का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा विजिट करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कौन सी वैरायटी सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि जब मौसम क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको साथ सिर्फ वैरायटी ही देगी। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा तो कुछ वैरायटियों का जो प्रोडक्शन है, जैसे गेहूं की कुछ वैरायटियां हैं तो उनका प्रोडक्शन सही रहा, क्योंकि उसमें जो क्लाइमेट चेंज हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल रहा था, जिसमें कि गर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी थी। तो कुछ जो वैरायटियाँ हैं उनका ही प्रोडक्शन मिला, लेकिन बाकी जो दूसरी वैरायटियाँ हैं उनका जो प्रोडक्शन है आपको सीधा सा 50% हो गया था। जिन्होंने बहुत ज़्यादा अर्ली लगा दिया था उनका प्रोडक्शन 10 कुंटल 8 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से रहा था। जिन्होंने थोड़ा सा नवंबर में अक्टूबर के एंड में लगाया था उनका जो प्रोडक्शन है लगभग 12 कुंटल 15 कुंटल तक गया था। जिन्होंने थोड़ा सा लेट सेगमेंट में लगाया था लगभग 15 नवंबर, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेट लगाया था, उनका जो थोड़ा सा प्रोडक्शन है 18 कुंटल के समथिंग रहा था। लेकिन लास्ट ईयर जो किसान बोलते थे कि हमारा 30 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से उत्पादन रहा, तो हमारा 25 कुंटल हेक्टर के हिसाब से उत्पादन रहा। तो इतना प्रोडक्शन तो लास्ट ईयर MP में किसी भी फार्मर का इतना उत्पादन नहीं मिला है। खैर अब जिसका भी मिला उसका शायद हो सकता है कि एकड़ का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो, या फिर उसका जो क्विंटल है वो थोड़ा सा कम रहा हो। ये खैर बातें थोड़ी सी अलग रहती हैं। तो आप अपना जो भी फीडबैक है आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि लास्ट ईयर जो वैरायटी आपको ठीक लगी उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, ताकि हम उनके ब्रीडर से या फिर साइंटिस्ट से थोड़ा सा मिलें, उस पर चर्चाएँ करें कि वैरायटी किस तरीके से चलती है। या फिर आपका किसी भी गेहूँ की वैरायटी को लेकर, चने की वैरायटी को लेकर कोई भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम उस वैरायटी को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें। साथ में जो हमारी सोयाबीन की वैरायटियाँ चल रही हैं उन पर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको उस पर तो बता ही रहे हैं, ताकि हम आगे जो आने वाली फसल है उस पर भी थोड़ी सी चर्चाएं कर सकें। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।